हेलो दोस्तों, जरूरी नहीं कि दुश्मन हमेशा सामने हो। कभी कभी वह अंदर होता है, बहुत शांत, बहुत स्मार्ट और सबसे बड़ा धोखेबाज हमारा खुद का ईगो। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं दूसरों की बातों से इतना जल्दी क्यों चिढ़ जाता हूं? या फिर जब कोई मुझे गलत साबित करता है तो अंदर से ऐसा लगता है जैसे मेरी इज्जत ही लुट गई हो। असल में कई बार हम सही नहीं होना चाहते, हम बस बेहतर दिखना चाहते हैं और वहीं से शुरू होता है ईगो का खेल। हेलो बुक लवर्स, दिल से स्वागत है आपका बुक फ्लेयर पर। तो सब्सक्राइब कीजिए और आज की ऑडियो बुक समरी का मजा लीजिए। आज हम बात करेंगे उस अनदेखे बोझ की जो हमें अंदर से खोखला करता जा रहा है। वो नकली मैं जो हर बात पर ताव खा जाता है, हर जीत को अपनी पहचान बना लेता है और हर हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता। डिटॉक्स योर ईगो एक ऐसी किताब है जो आपको खुद से मिलवाती है उस असली आप से, जो वैलिडेशन का गुलाम नहीं है, जो हर रिश्ते में हल्कापन ला सकता है और जो ईगो का शोर छोड़कर इनर पीस की आवाज सुन सकता है। तो चलिए आज खुद को थोड़ा हल्का करते हैं और सीखते हैं कैसे ईगो को डिटॉक्स करके अपनी लाइफ को जेन्युइनली सक्सेस और हैप्पीनेस से भर सकते हैं। चैप्टर 1, डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ वर्थ। सुबह के 9 बजे थे। शर्मा जी की छत पर फिर से बहस हो रही थी। पड़ोस की छाया वाली बुआ बोली, अरे शर्मा जी, वो गुप्ता जी ने बोला, आपकी सेल्फी में फिल्टर ज्यादा था। बस फिर क्या? शर्मा जी का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे LIC का प्रीमियम डूब गया हो। असल बात, गुप्ता जी ने शर्मा जी के ईगो को छू दिया था और शर्मा जी समझ बैठे कि उनकी इज्जत पर हमला हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई ईगो और सेल्फ वर्थ एक ही चीज है या फिर शर्मा जी कंफ्यूज हो गए? एक बार की बात है, गांव के एक स्कूल में 2 लड़के पढ़ते थे, मुन्ना और बबलू। मुन्ना हमेशा सबसे आगे रहना चाहता था, हर सवाल का जवाब वही देगा। कोई उससे बहस कर ले तो वह मुंह फुला लेता था, जैसे किसी ने उसकी अमर्यादा का अपमान कर दिया हो। उधर बबलू शांत लेकिन कॉन्फिडेंट। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं, बस वो अपना काम करता था। एक दिन मास्टर जी ने पूछ लिया, बताओ ईगो क्या होता है? मुन्ना बोला, ईगो मतलब जब मैं बेस्ट हूं सब मुझे माने। बबलू मुस्कुराया, सर ईगो मतलब वो चीज जो हमें दिखावे में जीने पर मजबूर करती है। लेकिन सेल्फ वर्थ मतलब वो एहसास जो हमें बिना किसी एक्स्ट्रा आवाज के खुद से प्यार करना सिखाता है। मास्टर जी ने ताली बजाई। मुन्ना का चेहरा फिर से उतर गया। ईगो का मतलब है मैं बड़ा हूं, मुझे कोई गलत नहीं कह सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता। सेल्फ वर्थ का मतलब है मैं जो हूं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हूं, भले ही कोई देखे या ना देखे। ईगो बाहर की दुनिया से चलता है, तारीफ मिले तो खुश, क्रिटिसिज्म मिले तो गुस्सा। सेल्फ वर्थ अंदर की शांति से चलती है, चाहे कोई देखे या ना देखे। आप जानते हैं कि आप कितने कीमती हैं। एक बार अमेरिका के एक स्कूल में एक लड़की थी जिसका नाम था एमिली। लोग उसे तंग करते थे, उसके बालों को लेकर, उसकी आवाज को लेकर, लेकिन उसने कभी रिएक्ट नहीं किया। उसके डायरी में एक लाइन मिली थी, मैं जो वे सोचते हैं मैं नहीं हूं, आई एम हूं आई नो आई एम। मतलब मैं वो नहीं जो लोग सोचते हैं, मैं वो हूं जो मैं खुद को जानती हूं। बस यही फर्क है। ईगो दूसरों को जवाब देने पर जोर देता है, सेल्फ वर्थ खुद को समझने पर। जब आपकी चाची कहती हैं, बिटिया जरा रंग साफ कर लो शादी के लिए, तो अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ है तो आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, चाची मेरा आत्मसम्मान फेयर एंड लवली से नहीं चलता। लेकिन अगर ईगो है तो आप पूरे मोहल्ले में पोस्टर लगवा देंगे, ब्यूटी शेमिंग नहीं चलेगी। सेल्फ वर्थ में शांति है, ईगो में शोर। सेल्फ वर्थ वो दही है जो चुपचाप जमती है, ईगो वो सोडा है जो 2 मिनट में पटाखे के साथ उड़ जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वर्स एक्सट्रिंसिक वैलिडेशन। जो लोग इंट्रिंसिक अंदर से मिलने वाली वैल्यू पर जीते हैं वह ज्यादा खुश, शांत और समझदार होते हैं। जो लोग एक्सट्रिंसिक बाहर से मिलने वाली तारीफ पर जीते हैं वह हमेशा बेचैन, रिएक्टिव और इनसिक्योर होते हैं। अब सोचिए, जब आप अकेले होते हैं और कोई नहीं देख रहा होता, क्या आप तब भी अपने आप से खुश रहते हैं या फिर आपको हमेशा किसी के वाह-वाह की जरूरत पड़ती है? एक पुरानी कहावत है, असली सोना आग में तपकर चमकता है, नकली सोना दिखावे में दमकता है।
मतलब असली आत्मसम्मान अंदर से बनता है। ईगो सिर्फ बाहर का तमाशा है। याद रखिए, ईगो है वो कांच जो थोड़ा सा झटका लगते ही टूट जाता है। सेल्फ बर्थ है वो मिट्टी जो जितना मरोड़ो उतना मजबूत हो जाती है। आप कौन बनना चाहेंगे, कांच की तरह चमकदार या मिट्टी की तरह मजबूत? चैप्टर 2, हाउ ईगो ब्लॉक्स योर पाथ टू सक्सेस। आपने कभी देखा है किसी इंसान को जो हर चीज में खुद को सही साबित करना चाहता है? जैसे मोहल्ले की वो आंटी जो अपनी चाय की रेसिपी को नासा का प्रोजेक्ट समझती हैं, या फिर वो अंकल जो हर क्रिकेट मैच में टीवी से चिल्लाकर धोनी को सलाह दे रहे होते हैं। मैं होता तो मार देता। अब सोचिए, क्या वह सच में सही होते हैं? नहीं, वो बस अपने अंदर के छोटे से राक्षस को खिला रहे होते हैं, ईगो को। एक गांव में रामू नाम का लड़का था। पढ़ाई में होशियार, बोलने में तेज और सबसे बड़ी बात, उसे लगता था कि वो सबसे स्मार्ट है। एक दिन गांव के मंदिर में साधु बाबा आए। उन्होंने कहा, रामू आओ, ध्यान सीखो। रामू बोला, ध्यान मुझे क्यों सीखना, मैं तो खुद ही शांत हूं। बाबा मुस्कुराए। जिसे लगता है वह शांत है, वही सबसे ज्यादा अशांत होता है। रामू हंसा। बाबा, आप मुझसे जलते हो। बस उस दिन के बाद से रामू ने कुछ नहीं सीखा। वो वहीं रहा, गांव का सबसे घमंडी लड़का जो आज भी हर बात पर कहता है, मुझे मत सिखाओ। मान लीजिए आप एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो वायरल नहीं हो रहा,